नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल स्पेस में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। हमारे देश में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, कई ऐसे मसले हैं जिसका हल होना बाकी है और उसी लिए लोगों को, संस्थाओं को हमेशा माननीय उच्चतम न्यायालय पर उनका उम्मीद रहती है, उनकी नजर रहती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। एक ऐसे लिबरल जज के तौर पर उनकी पहचान है जिन्होंने अपने पिता की विरासत को पीछे छोड़कर इतिहास रचा है। उनके कई लैंडमार्क फैसले हम सबको पता है, उनके कई ऐसे बयान हैं, आजकल सोशल मीडिया पे भी वो वायरल हो रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट की बात करें तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक बहुत ही दिलचस्प फैसले देते हैं। वो ऐसी बातें करते हैं जो सीधे तौर पर लिबरलिज्म और किस तरीके से भारत एक न्यू इंडिया की ओर विकसित हो, अग्रसर हो, उसका एक ये बानगी भरे है। उनके फैसलों में और उनके स्टेटमेंट्स में इसकी छाप है। चाहे कोलाजियम विवाद हो, चाहे किसी भी तरीके का विवाद हो, चाहे कानून मंत्री पर बात हो, किसी भी चीज पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एकदम बेबाक और निष्पक्ष राय रखते हैं। इनके बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी ताज़ा मामला जो लगातार आ रहा है सुर्खियों में, उससे जुड़ा अपडेट है। हम बात कर रहे हैं एडवोकेट सौरभ कृपाल की। जी हाँ, वो गे एडवोकेट जिनको सुप्रीम कोर्ट अड़ा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनाने के लिए, लेकिन सरकार डर रही है। अब सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ खुलकर सामने आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन का और उनकी पर्सनल लाइकिंग का इस पूरे मामले से कोई भी असर नहीं पड़ता है, वो क्यों ना जज बने। बहुत अच्छी तरीके से बैकअप मिल रहा है उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्या मामला है जस्टिस सौरभ कृपाल को जोड़कर, जो अभी सारे पोर्टल्स में है, अपनी बेबाकी के लिए दौर पर जाने जाते हैं और अपनी समलैंगिकता को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनको जज, दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अड़ा क्यों है और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके सपोर्ट में क्या बातें बोली, ये जान हमने लिया है। लेकिन उससे पहले सौरभ कृपाल कौन है वो भी समझने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल सौरभ कृपाल ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से कानून की पढ़ाई की है। वो कई किताबें लिख चुके हैं, एलजीबीटीक्यू के कार्यकर्ता रहे हैं। उनके पार्टनर स्विस नागरिक हैं, दोनों करीब 20 साल से एक रिलेशनशिप में हैं। अच्छा, कोलाजियम द्वारा एडवोकेट सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट के बतौर जज नियुक्त करने की सिफारिश को केंद्र सरकार ने पहले ठुकरा दिया था। केंद्र सरकार कह रही थी कि एडवोकेट सौरभ कृपाल जो है वो गे हैं, पक्षपाती हैं, वो समलैंगिक हैं, पक्षपाती हैं, जो डेट्रीमेंटल है इस बहुत ही प्योर पोजीशन के लिए। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि सौरभ कृपाल का जो पार्टनर है वो विदेशी है, तो निजता का यहाँ पर हनन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सौरभ कृपाल को लेकर जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलेआम, ओपनली उनका सरेआम समर्थन करा है। के स्तर का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि संविधान यौन स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सौरभ कृपाल की नियुक्ति से दिल्ली हाईकोर्ट में डाइवर्सिटी आएगी। विदेशी पार्टनर होना अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता है। ये खुलेआम जजों की काबिलियत से सेक्सुअल ओरिएंटेशन का कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की खुलेआम बात की है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। उन्होंने ये बातें अपने तर्कों से कही है, कई पहलुओं पर कही है। जिन पहलुओं पर उन्होंने बात की है वो सार्वजनिक डोमेन पर अब आ गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलाजियम सिस्टम का बचाव करने और हाईकोर्ट में जजों की पदोन्नति की प्रक्रिया के बारे में खुलकर अपनी राय रखी, जिस चीज के लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, अपनी बेबाकी की राय के लिए। सौरभ कृपाल का उन्होंने सीधे तौर पर समर्थन कर दिया और केंद्र से पूछा है कि क्यों आप डर रहे हैं, क्यों सौरभ कृपाल आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी पर्सनल लाइकिंग का, उनकी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल से, उनकी न्यायिक योग्यता से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आखिरी में कह दिया है कि न्यायिक व्यवस्था पर जो कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस बात को बहुत ही संवेदनशीलता से समझते हुए उन्होंने एक बात रखी। उन्होंने कहा कि जो आम जनमानस है उनका न्यायपालिका में विश्वास हमें बढ़ाना चाहिए। विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया है और जोर इस चीज पर दिया है, उन्होंने इस बात पे बल दिया है कि विश्वास ऐसे ही बढ़ेगा जब आप हमारी जो प्रक्रिया है कोर्ट की उसको लोगों के सामने लाएंगे, तो नागरिकों का हम पर विश्वास बढ़ेगा। सौरभ कृपाल के मामले में भी बोला है कि जुडिशरी डाइवर्सिफाई पूरी तरीके से हो जाएगी, अच्छे फैसले लेंगे। केंद्र सरकार जहाँ कह रही थी कि वो बायस हो जाएंगे,
और तो इस तरीके की बातों को अस्वीकार करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का ये बयान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये वायरल हो रहा है और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कई जगह उनकी सोच को लेकर, उनकी लिबरल सोच को लेकर तारीफ भी हो रही है।